की कुछ सूक्ति के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा। मधु मिच्छन्ति भ्रमरा, हम कैसे बन जाए? मधु मिच्छन्ति भ्रमरा। देखो भ्रमरा जो होता है ना, भौरा, वो क्या करता है? मधु को निकाल लेता है। किसको निकाल लेता है? मधु मानी शहद को, लेकिन फूल को कोई हानि नहीं पहुंचाता। मधु मिच्छन्ति भ्रमरा, यदि फूल में से भौरा जो है वो रस को निकाल लेता है, लेकिन फूल को कोई हानि नहीं पहुंचाता। मल मिच्छन्ति मोक्ष कहा, अर्थात जो मक्खी होती है ना, वो पूरे सुंदर शरीर को छोड़ करके हमारे पास कहाँ बैठती है? जा करके जहाँ पर कोई घाव होता है, जहाँ घाव होता है ना, वहां बैठ के जाकर के रो देगी। मधु मिच्छन्ति भ्रमरा, मधु मिच्छन्ति मोक्ष कहा। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? भ्रमर की तरह। हम बोले भी ना तो प्रिय बोले। मैं आर्य समाज के मन से एक निवेदन करूंगा विद्याओं से। बहुत घूम लिया, 14-15 स्टेट घूम लिया आर्य समाज के लिए। बहुत ज्यादा आदरणीय हमारे प्रणव मिश्र जी बैठे हुए हैं, बहुत पहले से 17 साल की उम्र से स्वामी जी हैं बरौलिया के, क्योंकि मैं मन से झूठ नहीं बोलता बिल्कुल। स्वामी जी बरौलिया के हैं, लेकिन जब तक आर्य समाज जो दिया है वो भी आर्य समाज के मन से दिया है, लेकिन जब तक आर्य समाज के मन से हम बहुत बखान करते रहे तब तक धन के लिए ही दुखी रहे। लेकिन जब से हमने अपने आप को मोड़ दिया, आज बहुत बड़ी, इसलिए थोड़ा सा मैं कह रहा था आगे की लाइन में जो बोल रहा हूँ, मधु मिच्छन्ति भ्रमरा, मल मिच्छन्ति मोक्ष का, गुण मिच्छन्ति सज्जन, गुण मिच्छन्ति सज्जन, दोष मिच्छन्ति पामरः। अर्थात दूसरों में गुण मिच्छन्ति सज्जन, दूसरे में जो दोष देखता है वो कौन है? पामरः मानी मूर्ख है। और गुण मिच्छन्ति सज्जन, दूसरों में जो गुण देखता है वो कौन होता है? सज्जन होता है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप वो सज्जनता के प्रयास में भी लाएं, और हम मोड़ने के लिए जो है ना, लोगों के लिए बहुत अच्छी तरह से मोड़ दे सकते हैं। हम किसी का विरोध ना करें, सबको साथ लेकर के चलें। संगठन हरा, कल जब मेरा प्रवचन हो रहा था परसों कणवास में, कणवास ऋषि 12 बार आए हैं, 10 बार ऋषि आए हैं वहां पर लिखित में, और 12 बार का प्रमाण मिलता है। लेकिन वहां की व्यवस्था को देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ था। ऐसा तीर्थ स्थान हमारे बीच में, संभल यहाँ से ज्यादा 20 से 25 किलोमीटर होगा। अभी मेरा वहीं पे जाना हो रहा है, बोले आचार्य 10-15 दिन आप थोड़ा दीजिए वहां पर। ऐसा स्थान जहाँ ऋषि दयानंद 10 बार आए हैं, और वहां पर 2 या 4 लोग रहने वाले नहीं। हमें संगठन पर, हमें विचारों पर, हमें अपने आप में भी देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या है, हमसे लोग क्यों नहीं जुड़ रहे, क्या हमारे अंदर कारण है, हम समाज को जोड़ नहीं पा रहे, या हमारे अंदर क्या विसंगतियां आ गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपने दिल के लिए इतना सार्वभौमिक बनाइए, इतना व्यापक बनाइए, सबके लिए। इसलिए मैं कहता हूँ, एक बात कह करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक बात कह करके, मंदिरों में मिलेगा ना मस्जिदों में मिलेगा, मंदिरों में मिलेगा ना मस्जिदों में मिलेगा, न गिरजाघर की सदाओं में मिलेगा। यदि भगवान को ढूंढना चाहो तो मेरे भाइयों, यदि भगवान को ढूंढना चाहो मेरे भाइयों, तो वह तो बुजुर्गों की दुआओं में मिलेगा, वह तो बुजुर्गों की दुआओं में मिलेगा। आओ हम सबको गले लगाना सीख जाएं, और संस्कार की परिपाठी के लिए आगे बढ़ना सीख जाए। समय कम है, मेरी तो पूरी अपनी टीम है, 7-8 लोगों की रहती है। कभी डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, 6 दिन या 7 दिन श्री राम कथा, वाल्मीकि रामायण, भगवत कथा भी आप सुनिए। भगवत कथा जहाँ ईश्वर, जीव, प्रकृति, वेद किसका आदेश करता है? ईश्वर, जीव और प्रकृति की जहाँ चर्चा हो वो क्या है? भगवत कथा है। इसलिए भगवत कथाओं के महापुरुषों के रूप में भी हम उन कथाओं को लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मैं एक बार आदरणीय डॉक्टर साहब को निवेदन करूंगा कि बहुत ही पवित्र आत्मा हैं, जिनके द्वारा हम सब ये व्यवस्था सुन पा रहे हैं। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए मैंने लाग लपेट कर दी। जब प्रसंग रहते हैं मेरे 6 दिन या 7 दिन, तो बड़ा आनंद आएगा। और आपके क्षेत्र में ही हो सकती है, हमारे आदरणीय भाई फूल सिंह जी यहाँ से आए हैं पतरिया के पास से, तो वहाँ मेरा कार्यक्रम रहा है। आपके बीच में कार्यक्रम अभी रहेगा। अजीजाबाद में कार्यक्रम समाप्त हुआ है, और कणवास में ही वहीं के दिवस का कार्यक्रम रखा जा रहा है। 5 दिन की वेद कथा का प्रसंग मेरे द्वारा रहेगा। तो आइए आप सब लोगों के लिए और हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर।
सब कुछ कहेंगे सर। समापन होगा, शांति पाठ करूंगा। जिनको सुन रहे थे अभी